आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटों में 24 हलाकतों के बाद घाटी अस्पताल में 24 घंटों में 18 मरीज हुए हलाक। रियासत भर के सरकारी दवाखानों की खदमात व इंतजामिया पर लगे सवालिया निशान। शहर व रियासत भर खलबली। घाटी के डीन ने दी सफाई। खैरेने की वाक़ये की शदीद मजम्मत। म्यूनसिपल अफसरान व इंतजामिया की किसानों से मसाले हत नुकसान भरपाई के वादे के बाद किसानों ने खोल दिया चिकल थाना कचरा डिपो का ताला। कचरे की गाड़ियां हो गई दोबारा शुरू। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर इस साल कादरी मेंटल हॉस्पिटल में 3 से 7 अक्टूबर मुनक़िद हो रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम। डॉक्टर अजीज कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी इत्तला। और टीवी सेंटर के रिहायशी तिजारती इलाकों के तामीरात के सरों पर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन बनी इंसानों के लिए खतरनाक। शेड पर चढ़ा नौजवान लाइन की जद में आकर शदीद तौर पर झुलस गया। बिजली कंपनी से तवज्जो का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। घाटी अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरीजों की अमवात के इस बड़े फिगर के सबब नांदेड़ के बाद अब हमारे शहर के इस बड़े अस्पताल की सेहत खदमात पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ के सरकारी अस्पताल से मुतालिक खबर आई थी कि यहाँ 24 घंटों में 24 मरीज दौरान इलाज फौत हुए हैं, जिनमें 12 नौज़ायदा बच्चों का शुमार था। इस सनसनीखेज खबर पर रियासत भर खलबली मच गई थी और अब ये वाक़या ताज़ा ही था कि इसी दौरान घाटी अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत से रियासत के सरकारी अस्पतालों की खदमात और इंतजामात पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। घाटी अस्पताल में मरने वाले अक्सर मरीज बाहरी अस्पतालों से यहाँ रेफर किए गए थे, इस तरह की इत्तला है। इस बीच ये भी खबर मिली है कि घाटी में सिर्फ 15 रोज के लिए काफी होगा, इतना ही दवाओं का जखीरा बचा है। रियासत के कड़वा के एक अस्पताल में कुछ माह कबल एक ही रात में 17 मरीज फौत हुए थे। सरकारी अस्पतालों में इतने बड़े पैमाने पर अमवात का तनासुब यकीनन तशवीशनाक है और इसकी वजूहात का पता लगाना हुकूमत व मुताल्लिक़ इंतजामिया के लिए ज़रूरी हो गया है। इस तरह की आवाज़ें अवामी और दीगर हलकों से सुनी जा रही है। नांदेड़ के सरकारी दवाखाने में बड़े पैमाने पर हुई मरीजों की मौत के मामले की जांच के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद की एक 6 रुकनी कमेटी नांदेड़ भिजवाई गई है। ये इत्तला घाटी दवाखाने के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ ने दी। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में डॉक्टर भारत चौहान, डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य और माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर जोशी भी शामिल है। त्या समितीमध्ये ज्या ज्या विभागामधले जे डेथ होते त्याचे प्रोफेसर्सला त्यांना तिथे गेलेले आहे आणि ते चौकशी करतील आणि त्याचा अहवाल डायरेक्टर पण आज तिथे गेलेले आहे, कमिशनर पण तिथे गेलेले आहे, त्यांना ते सबमिट करतील। मुळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये रुग्णसेवा देत असताना इथं बरेचसे पेशंट हे डायरेक्टली प्रायव्हेटमधून शेवटचे म्हणजे ते तिथं त्यांची ट्रीटमेंट झालेली असते आणि त्यांना आता काही कारणं असतात तिथली, पण त्यानंतर त्यांनी ते सांगितलं असतं की आता ते पेशंटचं काही हे नाही, टर्मिनल स्टेजेसमध्ये आहे, तेव्हा ते आपल्याकडे घाटीमध्ये येतात आणि त्यावेळेस आम्ही त्यांचं ट्रीटमेंट करतो। त्यामुळे डेथ रेट हे त्याच्या बाबतीमध्ये जास्त आहे। तसं पाहिलं तर माझ्याकडे 1800 ते 2000 पेशंट रोज ॲडमिट असतात। त्याचं रिकव्हरी रेट तुम्ही जर बघितला आणि डेथ रेट जर बघितला त्याच्यामध्ये फार मोठी तफावत आहे। म्हणजे इतकं चांगलं आहे की 99% रिकव्हरी आहे, 1% माझ्याकडं हा डेथ होतो। त्याच्यामधले पण तो 1% म्हणजे कुठला आहे, जो प्रायव्हेटमधून रेफर झाला आणि तो 24 आवर्समध्ये इथं एक्सपायर झाला। तर 24 आवर्समध्ये जर माझ्या रुग्णालयामध्ये पेशंट ॲडमिट नंतर एक्सपायर झाला असेल तर त्याची लायबिलिटी आमची नसते, म्हणजे आमच्या मेडिकल स्टॅटिस्टिक्समध्ये। पण तरी पण आता आम्हाला ते घ्यावं लागतं। त्याच्यामध्ये रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट आहेत ते डायरेक्टली आणले जातात, ब्रॉड डेथ आहेत, आज 4 ब्रॉड डेथ आहेत, ते पण आमची, कारण आम्हाला रेकॉर्डला डेथच असतं ते। अशा प्रकारे हे जे 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 मृत्यूचा जो आकडा जो दिसतो तो काही फक्त इथलं रुग्ण म्हणजे ट्रीटमेंट म्हणून आहे, याच्यामध्ये बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत। स्नेक बाईट आहे, ओपी पॉयझनिंग, ऑर्गन पॉयझनिंग आहे। हे पेशंट ऑलरेडी टर्मिनल स्टेजेसमध्ये असतात। जस्ट इथं म्हणजे काही तर नातेवाईकांना कळत नाही, काहीतरी होईल म्हणून इथं शेवटच्या स्टेजला आणतात
आणि मग ते आमच्या रेकॉर्डला ते डेथ म्हणून लागले जातात. नांदेड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 24 घंटों के दरमियान 2 दर्जन से जायद मरीजों की अमवात का वाक़या अभी ताज़ा ही था कि शहर में मौजूद घाटी दवाखाने में भी 1 दर्जन से जायद मरीजों की अमवात की खबर आने पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने आज यहां विजिट दी और मरीजों के रिश्तेदारों से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि ज़िला नांदेड़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई कि इस दवाखाने में 24 घंटों के दरमियान 24 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें 12 नौमौलूद भी शामिल थे, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी वहां रवाना भी की गई। अभी ये वाक़या ताज़ा ही था कि घाटी दवाखाने में भी 24 घंटों के दरमियान 1 दर्जन से जायद मरीजों की दौरान इलाज मौत हो जाने की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैलने लगी थी। लिहाजा शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले और पार्टी के दीगर अहदेदारान आज घाटी दवाखाना पहुंचे। इस वक्त ने न सिर्फ मरीजों के रिश्तेदारों से मुलाकात करके मरीजों के हाल चाल और यहाँ फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक बात की, बल्कि घाटी इंतजामिया से भी इस ज़िम्मन में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए चंद्रकांत खैरे ने कहा कि सरकारी दवाखानों में मरीजों की बड़े पैमाने पर मौत होना ये सरकारी मिशनरी और इंतजामिया की नाकामी है। उन्होंने शहर के 5 वुज़रा पर भी तनकीद के तीर चलाए। आपल्याकडे 14 पेशंट गेले आणि 14 पेशंट गेले म्हणजे आपल्याकडे 12 जिल्ह्याचं हे हॉस्पिटल आणि त्या मानाप्रमाणे ती डेथ रेशो कमी जरी असला तरी यंत्रणा या ठिकाणी पूर्ण फेल्युअर कशी म्हणजे यंत्रणेचा दुरुपयोग या ठिकाणी या म्हणजे आरोग्य खात्याने केलेला नाही। आज मेडिकल एज्युकेशनचे सगळे अधिकारी इथे येऊन गेले, मंत्री पण इथे येऊन गेले, परंतु त्यांनी काही नाही, फक्त सांगितलं इतके नर्स भरती करायचे, भरती होत टाकू, इतके औषधं पाठवा, इतके इक्विपमेंट करायचे, एकही इक्विपमेंट त्या ठिकाणी आणलेलं नाही। ही 12 जिल्ह्याचं हॉस्पिटल असताना ह्या म्हणजे इथे सगळ्यात जास्त फंड्स देणं गरजेचं आहे, आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे सगळ्यात मोठं मराठवाड्यातलं सगळ्यात मोठं हॉस्पिटल म्हणजे 12 जिल्ह्याचे पेशंट इथे येतात। आता कोणी त्या ठिकाणी कोण म्हणजे आता महापालिकेचे आमच्या अधिकारी जे काही दवाखाने आहेत ते ओझ पडल्यासारखे आहे, ते फक्त काही मृत्यूचं दिसायला लागलं माणूस पेशंट केलं की त्याला इकडे पाठवून देतात, त्यामुळे ते पेशंट त्या मृत्यूचं प्रमाण वाढतं। कुठलेही त्या ठिकाणी मिनी घाटी आता इतकं सुरू केलेलं आहे, मिनी घाटीमध्ये काहीच नाही ना, डिलिव्हरीचे पेशंट ना कुठे काही नाही, म्हणजे काय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट काय करतं समजत नाही असं। म्हणून या अशा कोणाचं लक्ष नाही आहे, मंत्र्यांचं तर लक्ष बिलकुल नाही आहे, फक्त ते मंत्री फक्त आपल्या कशी खुर्ची वाचेल त्यात म्हणजे लक्ष देतात आणि बाकी इकडे दुर्लक्ष करतात। आणि आपल्या लोकांना आता मला सांगा इथे फंड्स कमी मिळतात, म्हणजे 36 कोटीचा फंड तिथे आला पाहिजे, फक्त 5 कोटीचा, म्हणजे 31 कोटी यांनी कुठून अरेंज करायचे, मग ते यंत्रणा मग ते दुर्लक्ष होतं। एखाद्या काही इंजेक्शन आणायचं असलं, हे करायचं असलं, मग पेशंटच्या नाका काय सांगावं लागतं हे इंजेक्शन घेऊया म्हणून। घाटी अस्पताल में 24 घंटों में 18 मरीज फौत हुए हैं, लेकिन घाटी की जांच समिति नांदेड़ के अस्पताल में हुई अमवात की जांच करने भिजवाई गई। चिराग तले अंधेरा कहते हुए एनसीपी यूथ की जानिब से घाटी के अहाते में अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि खुद घाटी में 18 मरीज फौत हुए हैं और अपनी खबरनामा लेते हुए घाटी की एक समिति नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई अमवात की जानिब से भिजवाई गई है। राष्ट्रवादी पोत ने मौजूदा रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमत सिर्फ अपने ही घर भर रही है और अवामी मुश्किलात व मसाइल से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। अस्पताल इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा गया कि गुज़िश्ता घाटी में रियासती वज़ीर सेहत की मौजूदगी में गैर ज़रूरी तौर पर एक बड़ा कैंप रखा गया था। करोड़ों रुपये इस शिविर पर लुटाए गए थे। अगर यही शिविर न लेकर इसकी रकम को इलाज मुआलजे पर खर्च किया गया होता तो शायद किसी मरीज की जान ही बच गई होती। इस एहतजाज के मौके पर राष्ट्रवाद यूथ की जानिब से इंतबाह दिया गया कि अगर अब भी इंतजामिया ना जागा तो मज़ीद शिद्दत से एहतजाज करेंगे और वुज़रा और नाअहल नुमाइंदों को रियासत भर में फिरने नहीं दिया जाएगा। त्याला जर एका शब्दात सांगायचं म्हटलं तर दिव्याखाली अंधार। आता इथलं एक शिष्टमंडळ काल नांदेडच्या झालेल्या घटनेची चौकशी करायला गेलेलं असताना इथे आत्ताच्या माहितीनुसार जवळजवळ 18 पेशंट दगावलेले आहेत। आता आपल्याला माहितच आहे कागद काळे करून त्याचे विविध कारण सांगतील, कोणी हार्ट अटॅकनं गेलं, कोणी वेगळ्या आजाराने दगावलं, पण हे जर दगावले असतील तर सरकारच्या अनास्थेमुळे आणि त्यांचं फक्त स्वतःच्या वाटाघाटीत लक्ष आहे, रुग्णाकडे सामान्य माणसाकडे या सरकारचं कतई लक्ष नाही। आम्ही तुमच्या माध्यमातून एकच जर ह्या आरोग्य मंत्र्याला हाशिम मुश्रीफ साहेबाला आणि हे जे सरकार बसलेले हे जे वाटाघाटीत व्यस्त आहे यांना जर थोडी जरी जनाची नाही तरी मनाची असेल
तर यांनी याची तात्काळ चौकशी करून जे लोक दोषी असतील त्यांचे तर राजीनामे घ्यावेत, पण स्वतः सुद्धा राजीनामे द्यावेत. त्यासाठी वाजवलं की प्रशासन झोपलेलं आहे, गाढ झोपेत आहे, त्याला जागी करण्यासाठी आम्ही शिट्ट्या वाजवलेल्या आहे. हे खोके सरकार फक्त आमदार विकत घेण्यासाठी, सरकार बनवण्यासाठी चालू आहे. गोरगरीब जनतेकडे यांचं लक्ष नाहीये. गोरगरीब जनतेकडे यांचे जर या घाटीमध्ये सर्व मराठवाड्यातून पेशंट येतात, रोजचे 2 ते 2122 पेशंट येतात आणि यांचं दररोजचा रेशिओ मरण्याचा 10 ते 15 लोक इथं मरत आहे. काय करताय घाटी? इथं नऊ शिकव डॉक्टरकडे हे त्याच्यावर उपचार करायला लावताय. काय तुम्ही त्या रुग्णाशी खेळताय. आणि कालचा जो आकडा आहे आपला नांदेडचा, त्या नांदेडला यांनी समिती पाठवली. त्या नांदेडला समिती पाठवून स्वतः इथलं काय दिव्याखाली अंधार, जे आता आमचे अध्यक्ष बोलले दिव्याखाली अंधार यांनी तर काहीच त्यांचं लक्ष नाहीये. तर माझंच प्रशासनाला हेच विनंती राहील कि ह्या घाटीकडे त्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्यावं. म्यूनिसिपल इंतजामिया के तयक्कुन दिलाने के बाद आखिरकार चिकलथाना कचरा डिपो में दोबारा कचरे की गाड़ियां शुरू कर दी गई. कॉरपोरेशन की जानिब से मुतासिरा किसानों को नुकसान भरपाई दी जाएगी. चिकलथाना कचरा प्रोसेसिंग सेंटर का फाजिल लीचड़ आलूदा पानी किसानों की खेतियों में जाने के सबब उन मुश्तइल किसानों ने मज़कूरा कचरा डिपो ही को कुफल ठोक दिया था. बादशाह आज बरोज़ मंगल म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से जब इन किसानों को समझाया और तयख्खुन दिया गया कि किसानों को नुकसान भरपाई अदा की जाएगी, तब ये कुफल खोल दिया गया और डिपो में दोबारा कचरे की गाड़ियाँ शुरू की गई. वाज़ेह हो कि इस कचरा प्रोसेसिंग सेंटर का गंदा व आलूदा पानी बाजू ही वाक़े खेतियों में जाकर खेत के अमवाल व फसल को नुकसान पहुंचा रहा था और ये पानी नाले में छोड़े जाने के सबब यहाँ खेतियों के बोरवेल और कुओं का पानी आलूदा होकर शहरियान की सेहत के लिए मुज़िर साबित हो रहा था, जिसके सबब इस इलाके के किसान मुश्तइल हो गए और उन्होंने इस डिपो पर जाकर यहाँ खुफल लगा दिया था और यहाँ मौजूद अफसरान की खबर लेते हुए जवाब तलबी की थी. दरियासना कॉरपोरेशन के घन कचरा इंतजामिया के चीफ सोमनाथ जाधव, एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी और दीगर अफसरान ने किसानों से मुलाकात की और तयख्खुन दिया कि इस गंदा व आलूदा पानी की मनसूबाबंदी करके उसे ठिकाने लगाया जाएगा और हालिया मुतासरीन किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, जिस पर किसानों ने एहतजाज वापस ले लिया और सेंटर का कुफल खोल दिया गया. हर साल की तरह इस साल भी खादरी मेंटल हॉस्पिटल पड़ेगांव की जानिब से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासिबत से 10 से 7 अक्टूबर के दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं. ये इत्तला हॉस्पिटल के MD डॉक्टर अजीज़ खादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी. उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि हर साल 10 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की हैसियत से मनाया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल एक नया नारा दिया जाता है. इस साल मेंटल हेल्थ डे के लिए WHO ने दिमागी सेहत एक आलमी इंसानी हक़ है. इस नारे के मुताबिक दिमागी सेहत से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से 3 से 7 अक्टूबर के दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जिसके तहत स्कूल व कॉलेज स्टूडेंट्स के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे जा रहे हैं, जिसमें एलोकेशन कंपटीशन, पोस्टर एग्जीबिशन, ड्रामा और तकरीरों के मुकाबले शामिल हैं. उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी व दिमागी सेहत दिन बैनुल अक़वामी सतह पर मनाई जाने वाली एक तकरीब है और हमें खुशी है कि हम 3 से 7 अक्टूबर के दरमियान इस ज़िम्मन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करके माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने की गर्ज से काम कर रहे हैं और हमारा मकसद अवाम में जिस्मानी सेहत और बिलख़ुसूस दिमागी सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा करना है. चूँकि दिमागी बीमारी के शिकार मरीज़ को माशरे के बेहतर ताउन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उन्हें उनका हक़ दिलाने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं. उन्होंने मज़ीद कहा कि स्टूडेंट्स के लिए रखे गए मुख्तलिफ मुकाबलों के अलावा 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल डे के मौके पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें शहर के माहिर अमराज नफ्सियात और दिगर दानिशवरान कौम दिमागी सेहत से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए रखे गए मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में मेहमानों के हाथों इनामत तकसीम किए जाएंगे. डॉक्टर अब्दुल अजीज़ खादरी ने शहरियान से इस प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त की है. इसी ज़िम्मन में आज एक तस्वीरी नुमाइश भी रखी गई, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर अब्दुल अजीज़ खादरी, छावनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर देशमानी और सर सैयद कॉलेज की मारिया खान, फयाज खान भी मौजूद थी. जब तक ये इस स्थिति में है और जब इस स्थिति से बाहर आ जाए उसे एक नॉर्मल इंसान के जैसा रहना चाहिए. इसलिए इस एक्ट में बहुत सारी सुविधाएं हैं. उसका अपने पोस्टर भी लगाए पूरे ह्यूमन राइट्स के, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हमने बहुत सारे अभी अलग अलग हेडिंग के अंदर
अलग अलग पोस्टर लगाए, जैसे कि एड्स एंड मानसिक आधार, उसके बाद आत्महत्या, स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद डिप्रेशन, PTSD, बच्चों में के मानसिक विकार, औरतों के मानसिक आधार, वृद्ध मध्य मानसिक आधार, उसके बाद एडिक्शन इत्यादि, इस पर भी हमारे पोस्टर एग्जीबिशन है। और अलग अलग टाइप के पोस्टर एग्जीबिशन ये हम करते रहते हैं बीच में भी, और ये एजुकेटिव प्रोसेस है इसमें। तो इस चीज़ के हिसाब से हम आज मैं ये कहूँगा कि इसका फ़ायदा हर कोई ले, और जो स्टिग्मा है और या किसी को भी बीमार है, मेंटली इल है, तो इस किस्म से चिढ़ाना या इस किस्म का टोकना देना ये भी गलत है। कायदे के हिसाब से वो भी बुरा हो सकता है। तो किसी का आप कम नज़र से देखना ये गलत काम है। मुस्लिम रिजर्वेशन के हुसूल के लिए रियासती सतह पर मुख्तलिफ तंजीमों की एक कॉन्फ्रेंस परभनी के ईडन पार्क गालिब नगर में मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से मुल्क में मुसलमानों के हालात जानने के लिए बनाए गए सभी कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स में मुसलमानों की हालत नहायती पसमानदा बताते हुए उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए हर मैदान ने उनके लिए रिजर्वेशन को लाजमी करार देते हुए इस ज़िम्मन में ठोस मनसूबा बंदी की सिफारिश की है। इसके बावजूद ना तो मरकज़ ने और ना ही रियासत महाराष्ट्र ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। अलबत्ता साल 2013-14 में महाराष्ट्र हुकूमत ने मुसलमानों को तालीम और नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, मगर किसी ने उसे हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। मगर समाअत के बाद फाजिल बेंच ने भी मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन देने की बात की थी और हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो इस ज़िम्मन में ऑर्डिनेंस पास करके उसे कानूनी शक्ल दी जाए। मगर इसके बाद मुंतखबा फडणवीस हुकूमत ने फाजिल अदालत के इस हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके सबब मुसलमान अब भी रिजर्वेशन से महरूम हैं। लिहाजा मुसलमानों को मुख्तलिफ शोबों में रिजर्वेशन का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है और मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने सतह पर एहतजाज कर रही हैं। लिहाजा आज मुतालिका सभी तंजीमों की रियासती सतह पर एक कॉन्फ्रेंस आज परभनी में मुनक़िद की गई और इस अहम मामले पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। महात्मा गांधी जयंती के ज़िमन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया। इस ज़िमन में स्कूली तलबा के लिए शाहगंज इलाके में वाक़े पाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा शामिल हुए। गांधी जी को खराज अक़ीदत के बतौर डिप्टी कमिश्नर जोन नंबर 1 संजय सुरड़कर, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, सैनिटरी इंस्पेक्टर गौतम कामले, रोहित मगरे, सफाई जवान कचरू जाधव, रवि कारुंगला, मिलिंद कुलकर्णी, किशोर मगर, स्कूलों के तलबा, शहरियान व साकिनान और इकोसत्व इदारे के अफराद व जिम्मेदारान की मौजूदगी में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाकर शुरू किए गए। तलबा ने अपने अपने अंदाज में महात्मा गांधी के हयात व खदमात पर रोशनी डाली। सफाई ही खिदमत है और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी व मामूलात में हरगिज़ कहीं भी खुले में कचरा न डालें। कचरा अलग अलग करके घंटा गाड़ी को दें और अपने शहर को खूबसूरत, सेहत अफजा और साफ सुथरा रखने के लिए सभी मदद करें। इस तरह का पैगाम देते हुए कुछ तलबा ने पेंटिंग के जरिए गांधी जी को खिरादे अक़ीदत पेश किया। कुछ ने गांधी जी की अहम शनाख्त चरखा चलाया और देसी पोशाक ज़ेब तन करके अमली तौर पर इस प्रोग्राम में गांधी जी को याद किया। मुख्तलिफ मुतालिबात पर महाराष्ट्र स्टेट स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स यूनियन की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी औरंगाबाद के जोनल ऑफिस पर हड़ताल शुरू की गई। हड़ताल पर बैठे अफराद ने मुतालिबा किया कि 75 घंटों से ज़ायद किए गए इजाफी काम की उजरत फौरी अदा की जाए। जिन सब सेंटर्स पर मुलाजिमिन के लिए क्वार्टर नहीं है उन्हें 15% हाउस रेंट भत्ता बकायों के साथ अदा किया जाए। जिन सब सेंटर्स के लिए 2 टायर सिस्टम मंजूर किया गया था इस पर फौरी अमल शुरू किया जाए। 220 kV नोडल सब सेंटर्स पर आउटसोर्सिंग के जरिए मुलाजिमिन की तयक़ुनाती न करते हुए साबिक़ की तरह वहां मुस्तक़िल स्टाफ मुक़र्रर किया जाए। इसी तरह के दीगर मुतालिबात पर आज हरसूल में मौजूद ट्रांसमिशन कंपनी के जोनल ऑफिस पर हड़ताल शुरू की गई। पतरे के शेड पर चढ़ा एक नौजवान करीब से गुजर रही बिजली की मेन लाइन के तारों की जद में आकर शदीद झुलस गया। ये वारदात टीवी सेंटर इलाके में पेश आई।
शहर के इलाका टीवी सेंटर में वाक़ई लाला बियर शॉपी के पहले मंजिले पर एक नौजवान ने होटल के कारोबार के लिए ली गई जगह की सफाई वगैरह जारी की थी। इसी असना उसने पतरे के शेड पर बैनर लगाने के लिए बना 10 फीट लंबाई का लोहे का फ्रेम उठाया और उसे खड़ा किया, लेकिन वहीं करीब से 12 तक 15 फीट की ऊंचाई से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन मेन लाइन से मस्कुरा फ्रेम समेत उसे खींच लिया और एक बड़े धमाके जैसी आवाज़ के साथ मस्कुरा नौजवान बिजली से झुलस गया। उसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में एक खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तालुका सिल्लोड़ के बोरगांव सारोनी की सगी ननंद भावज पूर्णा नदी में डूबकर फौत हो गई, जिसके सबब गांव में गम की लहर फैल गई। मस्कुरा जाबहक हुई ननंद भावज का नाम 35 साला यास्मीन सगीर पटेल और 30 साला फरीदा नासिर पटेल बतलाए गए हैं। ये दोनों वारदात से कबल सुबह जानवरों के लिए घास लाने का कहकर घर से निकली थी और जब दोपहर देर गए तक जंगल से वापस न आई तो उनके घर के अफराद व रिश्तेदारों ने शाम होने तक उन्हें हर तरफ तलाश किया, लेकिन उनका पता न चला और फिर आज 3 अक्टूबर की सुबह पूर्णा नदी के पाट में उन दोनों की लाशें तैरती दिखाई दी तो ये खबर जंगल की आग की तरह फौरी गाँव में फैल गई और गांव के मर्द व खवातीन का नदी किनारे हुजूम लग गया। सिल्लोड़ देही पुलिस को खबर की गई। लाशें नदी से बाहर निकालकर पीएम के लिए सिल्लोड़ के सब जिला अस्पताल भिजवाई गई। देही पुलिस थाना सिल्लोड़ में मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे की रहनुमाई में भीड़ जमादार विष्णु कोल्हे वारदात की तफ्तीश व तहकीकात कर रहे हैं, जबकि अवाम में तस्करे जारी है कि रेत निकासी के सबब नदी के खत्ते में पड़े बड़े बड़े गड्ढों में भर गए पानी की गहराई का अंदाजा मस्कुरा खवातीन नहीं कर पाई और डूबकर अपनी जानें गंवा बैठी हैं। मुलानी वड़गांव तालुका पैठन है ना। मुलानी वड़गांव तालुका पैठन में एक शख्स ने जहर खुरानी करके अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर लिया। खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी है। खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम 41 साला साईनाथ देवराव उगड़े बतलाया गया है। ब्रिकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना ब्रिकिन हुदूद के मजाफत मुलानी फड़गांव के इलाके में 1 अक्टूबर को साईनाथ ने जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी तो उसे घाटी अस्पताल लाया गया और यहां उसका इलाज जारी ही था कि 2 अक्टूबर की रात 8 बजे साईनाथ की मौत वाक़ई हो गई। उसने खुदकुशी का इंतहाई कदम क्यों उठाया, इस बाबत कुछ मालूम न हो सका। पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। घरों में नखबजनी करने वाले एक आदि चोर को जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी तहवील से 96 हज़ार की मालियत का मसरूका सामान भी बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तिलक नगर की हाउसिंग सोसाइटी में एक घर से जिसका तामीरी काम जारी है, इस काम की साइट पर से मुलजिम जुबैर खान फेरोज खान ने 96 हज़ार रुपये मालियत की वायर चुरा लिए थे। इस मुतालिक जवाहर नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने मुलजिम को तलाश किया और उसे शिवाजी नगर में वाक़े म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। सख्त तफ्तीश व पूछताछ में वो टूट गया और उसने चोरी का इक़बाल जुर्म कर लिया और मज़कूरा सामान पुलिस को सौंप दिया। ये कार्रवाई जवाहर नगर थाना के इंस्पेक्टर वेंकट केंद्रे की रहनुमाई में PSI वसंतशील के चंद्रकांत पोटे और मारुति गौर पर मुश्तमिल बीट मार्शल स्क्वाड ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटों में 24 हलाकतों के बाद घाटी अस्पताल में 24 घंटों में 18 मरीज हुए हलाक। रियासत भर के सरकारी दवाखानों की खदमात व इंतजामिया पर लगे सवालिया निशान। शहर व रियासत भर खलबली। घाटी के डीन ने दी सफाई। खैरे ने की वाक़ये की शदीद मजम्मत। म्यूनसिपल अफसरान व इंतजामिया की किसानों से मसाले नुकसान भरपाई के वादे के बाद किसानों ने खोल दिया चिकल थाना कचरा डिपो का ताला। कचरे की गाड़ियां हो गई दोबारा शुरू। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर इस साल कादरी मेंटल हॉस्पिटल में 3 से 7 अक्टूबर मुनक़िद हो रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम। डॉक्टर अजीज कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी इत्तला। और टीवी सेंटर के रिहायशी तिजारती इलाकों के तामीरात के सरों से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन बनी इंसानों के लिए खतरनाक। शेड पर चढ़ा नौजवान लाइन की जद में आकर शदीद तौर पर झुलस गया। बिजली कंपनी से तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।